ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविगृहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने एक बात पर विचार किया था। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की जब द्वितीय मुलाकात होती है, उस द्वितीय मुलाकात में प्रथमतः श्री रामकृष्ण कुछ प्रश्न पूछते हैं और मास्टर महाशय उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तत्पश्चात मास्टर महाशय कुछ प्रश्न करते हैं और श्री रामकृष्ण उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से साधक जीवन की अधिकतर समस्याओं का समाधान, या कहा जाए तो पूर्णतः समाधान भी कहा जा सकता है, बशर्ते यदि उन प्रश्नों को और उसके तात्पर्य को हम भली भांति समझ सके। पिछले प्रसंग में हमने पहले प्रश्न पर चर्चा की थी, जहाँ मास्टर महाशय पूछते हैं और बड़ा ही तात्पर्यपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जो कि साधकों के जीवन में अक्सर एक समस्या के रूप में आता है कि ईश्वर में मन कैसे लगे। और पुनरावृत्ति के रूप में यदि हम देखें तो संक्षेप में श्री रामकृष्ण इस बात का जो उत्तर देते हैं उसमें वे पहले ही कहते हैं कि ईश्वर का सर्वदा नाम स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का सदैव गुणगान करना चाहिए। देखिए, साधना के दो प्रकार हो सकते हैं, दो भाग हो सकते हैं, एक अंतर साधना, एक बाह्य साधना। तो अंतर साधना के रूप में श्री रामकृष्ण प्रथम ही यह कहते हैं कि सदैव ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह तो हुई अंतर की साधना, परंतु जब मन सब समय ईश्वर में नहीं लगे तो बाह्य साधना के रूप में श्री रामकृष्ण दूसरा उपाय बतलाते हुए कहते हैं सत्संग। और उस सत्संग की व्याख्या करते समय हमने देखा था, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी स्थान, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें ईश्वर के सानिध्य में ले जाती है, उसे हम कह सकते हैं सत्संग। तो इन दो प्रकार के उपायों का वर्णन श्री रामकृष्ण ने, उनका उल्लेख श्री रामकृष्ण ने किया था। साथ ही साथ उन्होंने निर्जनवास पर बड़ा जोर दिया था इस प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में। उसे भी हम थोड़ा विस्तार से पिछली बार देख चुके हैं कि निर्जन में जाने की आवश्यकता क्या है और यह निर्जनवास कहाँ हो सकता है। तो श्री रामकृष्ण के शब्दों में यदि देखा जाए तो या तो मन में, या वन में, या कोने में। और तत्पश्चात श्री रामकृष्ण कहते हैं कि निर्जन में जाकर भी हम विचार किस बात का करें, तो वे कहते हैं सदैव हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच में भेद करने का कौशल हमें आना चाहिए। तो इस प्रकार के यह 3-4 सूत्र श्री रामकृष्ण अपने प्रथम प्रश्न, और जो मास्टर महाशय का जो प्रथम प्रश्न था उसके उत्तर के रूप में देते हैं। तो प्रथम प्रश्न तो हो गया, ईश्वर में मन कैसे लगे। आज की चर्चा में हम द्वितीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो मास्टर महाशय का द्वितीय प्रश्न था, संसार में किस तरह रहना चाहिए। और इसका उत्तर देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं हैं। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है, उन्हें मेरा मुन्ना,
मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। उत्तर थोड़ा और भी विस्तार में है, पर पहले हम इतनी ही चर्चा करें। अब ये मास्टर महाशय का जो द्वितीय प्रश्न है, यह प्रश्न ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि पहला प्रश्न किया गया था, ईश्वर में मन कैसे लगे, और श्री रामकृष्ण उसका उपाय बताते हैं। अब समस्या यह है, और विशेषकर हमारे देश, हमारे समाज के प्रसंग में यदि देखा जाए, वर्तमान में विशेषकर, वैसे तो ईश्वर की चर्चा कोई करना ही नहीं चाहता, और यदि गलती से किसी का मन ईश्वर की तरफ चला भी गया, वह भी कम उम्र में, तो वह अपने समस्त कर्तव्यों को छोड़कर कहीं दूर, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने कर्तव्य से पलायन करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों में ईश्वर का भाव जागृत होने देना नहीं चाहते, क्योंकि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि ईश्वर की तरफ मन गया तो उनका लड़का या उनकी लड़की शायद संसार छोड़कर चले जाए। और यह देखा भी जाता है, अक्सर ईश्वर की तरफ मन जाते ही हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को भूलने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा होना उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि कर्तव्य और आध्यात्मिक पथ में कोई विरोधाभास नहीं है। समस्या प्रश्न में नहीं है, समस्या ईश्वर में मन से नहीं है, समस्या हमारे समझने की है। हमारे मन में यह भ्रम हो जाता है कि यदि ईश्वर में हमें मन रखना है, यदि ईश्वर का स्मरण करना है, इसका अर्थ ही हुआ कि संसार से दूर जाना होगा, संसार से पलायन करना होगा, या किसी आश्रम, किसी मंदिर, किसी गुहा, किसी निर्जन स्थान, किसी वन, किसी पर्वत पर हमें जाकर निवास करना होगा। यह जो भ्रम है, यह जो हमारी समझने की भूल है, इस भूल के संदर्भ में ही इस प्रश्न का विशेष महत्व है। यह प्रश्न ही अपने आप में बतलाता है कि ईश्वर में मन होने का अर्थ संसार से दूर भागना नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो यह प्रश्न करने का कोई अर्थ ही नहीं था। यह प्रश्न जो किया गया श्री रामकृष्ण से कि संसार में किस तरह रहना चाहिए, इसके पहले यह प्रश्न किया जा चुका है कि ईश्वर में मन कैसे लगाएं। यदि ईश्वर में मन कैसे लगाएं इस समस्या का समाधान हो चुका है, तो यदि उसका अर्थ ऐसा होता है कि ईश्वर में मन लगने से संसार छोड़कर जाना एक स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया है, यदि ऐसा होता तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह प्रश्न किया गया है, इसका अर्थ ही होता है कि ईश्वर में मन लगाने के पश्चात भी संसार में रहा जा सकता है, और वह रहना किस प्रकार से होना चाहिए, यह समझने के लिए मास्टर महाशय यह प्रश्न करते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि मास्टर महाशय के मन में ईश्वर प्रसंग करने की इच्छा तो थी, परंतु संसार छोड़ने की इच्छा नहीं थी, और इसीलिए वे श्री रामकृष्ण से यह जान लेना चाहते हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। और इस प्रश्न का यह तात्पर्य यदि हम समझें तो फिर श्री रामकृष्ण का उत्तर भी उतना ही तात्पर्यपूर्ण, उतना ही गंभीर, उतना ही अर्थपूर्ण जितना कि यह प्रश्न है। बड़े सरल शब्दों में श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हुए पहले तो वे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देते हैं। उत्तर देते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। और भी इसे स्पष्ट करते हैं, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है।
अब यहाँ यदि किसी के मन में फिर प्रश्न आए कि क्या इस प्रकार का विरोधाभास रखने से कहीं मिथ्याचार तो नहीं होगा, कहीं ये हम पाखंड तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों के प्रति अपना स्नेह जताते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, परंतु मन हमारा कहीं और लगा है। तो श्री रामकृष्ण इस समस्या का समाधान एक छोटे बहुत ही व्यवहारिक हम सबके अनुभव में आने वाले उदाहरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान करते हैं। वे उदाहरण देते हैं, किसी धनी के घर की दासी जिस प्रकार उस व्यक्ति के घर का समस्त काम करती है। देखा जाता है जिन घरों में दासियाँ काम करते हैं, यदि वह घर में 24 घंटा रहकर काम करती है तो दासी उस घर को अपने घर जैसा ही समझने लगती है। यदि मालिक के घर में कोई मेहमान आते हैं, मालिक के घर कोई अतिथि आता है और उस दासी को यदि कहा जाए कि इन्हें घर का थोड़ा परिदर्शन करवा दो, तो वह दासी उन अतिथियों को प्रत्येक कक्ष में ले जाते हुए यही तो कहती है कि यह हमारा रसोई घर है, यह हमारा भोजन कक्ष है, यह हमारा शयन कक्ष है, यह हमारा उद्यान है। इसी प्रकार से तो घर का वर्णन दिया जाता है। यहाँ तक कि मालिक के यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी दासी जब लालन पालन करती है उनका, तो उन्हें मेरा राजा, मेरा मुन्ना, मेरा राम, मेरा हरि इसी प्रकार से कहते हुए संबोधन करती है। अकेले में रहती है तब भी वह बच्चों को यदि पालन पोषण का उसका यदि दायित्व है तो उन बच्चों को मेरा मुन्ना, मेरा राम कहकर ही पुकारती है। अतिथियों के सामने भी वह उसी प्रकार से संबोधन करती है। परंतु क्या दासी यह भूल जाती है कि यह घर उसका नहीं, यह शयन कक्ष उसका नहीं, यह भोजन कक्ष उसका नहीं, या यह राम मुन्ना जो भी है, बच्चा है, जो उद्यान है, वो उसका नहीं? एक क्षण के लिए भी उस दासी को यह नहीं लगता कि ये सचमुच में मेरे हैं। दासी को सर्वदा यह ख्याल रहता है कि मैं जिस गांव से आई हूँ, मैं जिस स्थान से आई हूँ, भले वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी उसकी हो, परंतु उस झोपड़ी को ही वह अपना निवास मानती है, उसे ही वह अपना आश्रय मानती है। और हो सकता है उसका कोई छोटा बच्चा हो जो वहाँ गांव में अकेला किसी के ऊपर निर्भर होकर रह रहा है और इसे कार्यवश शहर में आना पड़ा है, तो दासी यह भी नहीं भूलती कि यहाँ मालिक के घर में जिसे वह अपना मुन्ना, अपना राजा कह रही है, वे उसके पुत्र नहीं है, वह उसका पुत्र नहीं है, बल्कि उसका पुत्र उस गांव में, उस झोपड़ी में पल रहा है। एक क्षण के लिए भी दासी यह विचार छोड़ नहीं सकती। और यदि दासी यह विचार छोड़ दे तो फिर यह दासी की मूर्खता, दासी की गलती है, क्योंकि जिस दिन उसे घर से निकाल दिया जाए, यदि वह 10 वर्ष या 25 वर्ष या 50 वर्ष भी उस घर में कार्य करे और जिस दिन उसे निकाल दिया जाए उस दिन बिना अनुमति के शायद वह एक पैसा भी वहाँ से ले जा नहीं सकती। जिस घर को वो पिछले 25-50 वर्ष से अपना घर, अपना उद्यान, अपना भोजन कक्ष कहकर उसके साथ तादाद में बिठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु यदि गलती से वह तादाद में यदि सचमुच बैठ जाए, यदि सचमुच में वह उसे अपना घर समझने लगे और उस प्रकार से यदि वह अपना कर्तृत्व यदि प्रदर्शित करने लगे, तो यह उस दासी की ही गलती कही जाएगी। और इसलिए समझदार दासी यह भूल कभी नहीं करती। वह चाहे अपनी तमाम उम्र मालिक के घर में गुजार दे, परंतु उसे यह अच्छी तरह स्मरण होता है कि उसका निवास कहीं और है, उसका पुत्र कहीं और है। और जिस प्रकार से यह छोटा परंतु एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण श्री रामकृष्ण हमारे सामने रखते हैं, इसे ही यदि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, हमारा ठीक आश्रय जो है वह यह संसार नहीं है। इस संसार में हम कल नहीं थे, बीते हुए कल में नहीं थे
और आने वाले कल में शायद नहीं रहेंगे। इस बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच का जो अल्प समय हम इस संसार में बिताते हैं, उसको यदि हम स्मरण रखें तो यह मन से आसक्ति स्वयमेव दूर हो जाती है कि यह मेरा घर, यह मेरा मकान, यह मेरा बंगला, यह मेरी नौकरी, यह मेरा आश्रम। ये जो सारी गलतफहमियाँ हमारे मन में आती है, जो सारे भ्रम हम पाल बैठे हैं, जिसकी वजह से इस संसार में हम आसक्त हो जाते हैं, यदि वह आसक्ति हमारे घर में, हमारे मन में प्रवेश करी हुई है, इसका अर्थ ही है कि हम उस दासी के समान भूल कर रहे हैं जो मालिक के घर को अपना घर समझ बैठी है। जिस दिन मालिक उसे निकाल दे, उसका यह अपना कहने लायक कुछ भी नहीं रह जाता है। यह बात वह सामान्य दासी यदि मन में रख सकती है कि मालिक का घर उतनी ही देर तक उसका घर है जितने देर उसे वहाँ पर कार्य करना है। इसे ही आध्यात्मिक प्रसंग में यदि परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, इसे यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो इस संसार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि समस्याओं से हम जड़ित इसलिए है क्योंकि हम संसार में आसक्त हैं। संसार में आसक्त है इसलिए संसार की वस्तुओं को अपना समझते हैं। यह अपना समझने का भाव यदि हमारे मन से निकल जाए तो हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। परंतु फिर दूसरे कोण से यदि हम इसे देखने का प्रयास करें, यदि दासी समझती है कि यह घर उसका नहीं है, उसका घर दूर कहीं गांव में है, तो क्या दासी इस घर में काम करना बंद कर दे? वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक उसे जीवन यात्रा का निर्वाह करना है, तब तक इस मालिक के घर को अपना घर कहकर उसे बताना ही है। तब तक मालिक के पुत्र को अपने पुत्र के समान दर्शाते हुए उसका पालन पोषण करना ही है। अर्थात जब तक हम संसार में हैं, जिस कर्तव्य में ईश्वर ने हमें रखा है, उस कर्तव्य से पलायन का कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो जो जहाँ है वहाँ रहते हुए भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है। यही इस छोटे से प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से श्री रामकृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। न तो हमें उस दासी के समान अपने घर को भूल जाना है, न ही हमें वर्तमान में हम जिस जगह पर है उससे अपनत्व से दूरी बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ यदि हम अपनत्व नहीं बनाए रखें, यदि वर्तमान कार्य को हम अपना कार्य समझकर यदि नहीं करें, तो यह कार्य हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, संसार यात्रा का निर्वाह भी ठीक ठीक नहीं हो पाएगा। तो सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति और हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति का ठीक ठीक समन्वय किस प्रकार से हो, इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण अपने इस छोटे से 2-4 वाक्यों के उदाहरण से और इस छोटे से दासी के प्रसंग से इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। और पिछली बार हमने यह भी उल्लेख किया था कि श्री रामकृष्ण जब कोई उपदेश देते हैं तो वे सिर्फ उपदेश देकर शांत नहीं होते, वे बड़े तात्पर्यपूर्ण कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी साथ ही साथ दिया करते हैं। जैसे यह दासी का प्रसंग उन्होंने हमारे समक्ष रखा। और भी एक उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। तो दासी के अलावा दूसरा उदाहरण जो श्री रामकृष्ण हमारे सामने रखते हैं वह है कछुए का। कछुआ किनारे पर कहीं अपने अंडे रखता है और उसके बाद वह जल में स्वच्छंद विचरण करता रहता है। वह कितने भी दूर क्यों न चला जाए, पर उसका मन इसी बात में लगा रहता है कि किनारे पर उसके अंडे रखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार सांसारिक कर्तव्य भले हमें कहीं भी ले जाए, परंतु मन यदि हमारे ठीक आश्रय स्थल की ओर बना रहे, मन यदि ईश्वर में लगा रहे, तो
इन सांसारिक कर्तव्यों के निर्वाह से भी हम बंधन में नहीं पड़ते और इन सांसारिक कर्तव्यों को हम ठीक ठीक करते हुए पुनः अपने आश्रय स्थल तक पहुंचने की हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को भी हम पाते हैं। क्योंकि संसार का कर्तव्य यदि ठीक तरह से यदि नहीं निभाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर भी ठीक प्रकार से उन्नति होना संभव नहीं है। ठीक ठीक उन्नति संसार से भी मन विरक्त तभी होगा जब हम कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर चुके होंगे। जब कर्तव्यों का पालन ठीक होता है तो आध्यात्मिक पथ भी सुगम होता है। यदि आध्यात्मिक पथ यदि हमारा सुगम नहीं हो रहा है, अर्थात कहीं न कहीं हम अपने कर्तव्यों में भी ठीक से अपना मन नियोजित नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से यह दासी और कछुए के दो उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण हमें यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि संसार में रहना गलत नहीं है। सांसारिक कर्तव्य या सांसारिक जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभाने में भी कोई गलती नहीं है, कोई चूक नहीं है, वरन उन्हें उसी प्रकार से समुचित रूप से निभाना चाहिए जिस प्रकार से किसी बड़े घर की दासी करती है। परंतु मन हमें उस स्थान पर लगाए रखना चाहिए। हमारी भूल यह होती है कि हम ईश्वर को भूलकर और संसार में अपने आप को इतना डुबा लेते हैं मानो यह संसार ही सब कुछ है, और उसी का नतीजा है कि हम इस संसार से उत्पन्न सारी समस्याओं से जर्जरित होते रहते हैं, इससे पीड़ित होते रहते हैं और इससे निकलने का कोई उपाय हम नहीं ढूंढ पाते हैं। अब यह उपाय, ये उदाहरण यदि हमारे समक्ष नहीं रहे, यदि बिना ईश्वर का स्मरण किए यदि हम संसार में डूब जाएं, तो फिर क्या होता है, उस बात की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण कहते हैं, वह दासी जो गांव में अपना घर भूलकर शहर में किसी पराये घर को ही अपना घर समझ बैठे, उसके साथ जीवन में कितनी बड़ी विडंबना घटने वाली है इसका उसे तनिक भी आभास नहीं होता। ठीक वही गति हमारी होती है जब संसार में हम ईश्वर को भूलकर और इस संसार को ही सर्वस्व समझकर इसमें डूबने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि बहुत प्रयत्न के बाद भी जब व्यक्ति को धन, मान, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, जिसकी लालसा में वह अपने जीवन का अधिकांश समय गुजार देता है, उन समस्त वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात भी मन में शांति नहीं आती है, या रोग, शोक आदि से घिर कर मनुष्य अपना जीवन जर्जरित कर लेता है, अपने जीवन को विषादमय कर लेता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को समाप्त करने का भी प्रयास करता है। तो कारण यही है कि संसार में जीने की जो कला है, वह कला सीखने का उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। आधुनिक शिक्षा के नाम पर हम बहुत कुछ उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक भी उपाधि हमें जीवन निर्वाह की कला नहीं सिखाती है। और इसलिए देखा जाता है कि सांसारिक रूप से सफल व्यक्ति भी जब वास्तविक किसी समस्या के सम्मुखीन होता है तो वह बहुत जल्द ही टूट जाता है। और इसी का उल्लेख यहाँ श्री रामकृष्ण यह कहते हुए करते हैं कि बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझते जाओगे, यहाँ तक कि उन समस्याओं से पिंड छुड़ाना कठिन होगा। एक बार फिर इस बात को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण
जो हम रात दिन के हमारे व्यवहार में देख सकते हैं। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। जिन्होंने कटहल काटा है या कटते हुए देखा है, वे इस उदाहरण से इस समस्या को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिना हाथों में तेल लगाए या कोई चिकनाई लगाए यदि कटहल काटा जाए, कटहल से एक प्रकार का रस निकलता है। वह रस यदि हाथों में लग जाए तो उसे हाथों से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए विशेषकर माताएं बहनें जो रसोई घर में कार्य करती है, उन्हें पता होता है कि कटहल काटने से पहले हाथों में थोड़ा कुछ चिकना पदार्थ लगाना चाहिए। कोई तेल या इस प्रकार का चिकना पदार्थ लगाकर यदि कटहल काटा जाए तो कटहल के दूध या कटहल का जो रस होता है उससे निकलने वाली चिपचिपाहट से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर भक्ति रूपी भगवत भक्ति रूपी तेल लगाकर फिर यदि हम इस संसार रूपी कटहल को काटने का प्रयास करें तो फिर हम इस संसार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तत्पश्चात इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, मान लो यह तो समझ में आ गया कि भगवत भक्ति रूपी जो तेल है उसे लगाए बिना संसार रूपी कटहल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक जिसे समझ में आ गया उसके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि फिर यह भगवत भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो इस समस्या का समाधान करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। तो भगवत भक्ति कैसे प्राप्त की जाए ताकि हम संसार में रह सके, इस बात का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण पुनः उन्होंने पहले प्रश्न में जिस बात का उल्लेख किया था उसी वस्तु की तरफ आते हैं। हमें याद होगा कि पहला प्रश्न जो किया गया था कि ईश्वर में मन कैसे लगे, वहाँ भी श्री रामकृष्ण ने निर्जनवास की महिमा गाई थी। यहाँ पुनः श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति पाने के लिए भी बीच बीच में निर्जनवास आवश्यक है। और जो साधक हैं, जो सचमुच ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र मानकर चलते हैं, वे संसार में रहते हुए भी इस आवश्यकता को समझते हैं। और इसलिए हम देखते हैं बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपने सांसारिक कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ा समय मिलता है वे या तो आश्रम में आते हैं या ऐसे कहीं भी निर्जन। श्री रामकृष्ण ने 3 तरह के निर्जनवास का उल्लेख किया है, वन में, मन में या कोने में। तो जिनके घरों में इस प्रकार का कोना उपलब्ध नहीं है या जो वन में नहीं जा सकते या जिनके मन में भी अभी तक इस प्रकार की अवस्था नहीं आई है कि वे कहीं भी रहकर ईश्वर में मन लगा सके, इसीलिए लोग आश्रमों में जाते हैं, इसीलिए ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या ऐसे व्यक्तियों के बीच रहने का प्रयास करते हैं जहाँ भले अल्प समय के लिए हो परंतु ईश्वर का स्मरण किया जा सके। तो यहाँ एक बार पुनः श्री रामकृष्ण उस निर्जनवास का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। और इसे समझाने के लिए फिर उदाहरण देते हैं, जब घरों में हम देखते हैं दही जमाया जाता है, एक बार दूध को उबाल कर उसे हल्का ठंडा करने के पश्चात जब उसमें थोड़ा दही डाल देते हैं, तब यह हम सभी का अनुभव है कि उस दूध को फिर अधिक हिलाया डुलाया नहीं जाता है। उसे इस प्रकार से एक स्थान पर धीरे से रख दिया जाता है जहाँ उसे
और किसी प्रकार से हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि बारंबार उस दूध को हिलाने से ठीक से दही नहीं जमता। इस एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ठीक दही जमाने की प्रक्रिया के समान जब तक हम स्वयं निर्जन में कुछ समय के लिए वास नहीं करते हैं, तब तक संसार में रहते रहते मन को ईश्वर में लगाना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार से निर्जन में कुछ समय तक दही दूध को रखने के पश्चात, रात भर रखने के पश्चात हम देखते हैं सुबह दही जम जाता है, उसी प्रकार से कुछ समय निर्जन वास करने के पश्चात धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन ईश्वर में लगना प्रारंभ करता है। जब इस प्रकार की अवस्था हो जाए, तब मन को और किस प्रकार से उच्च स्तर पर ले जाया जाए, इसी का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है। मान इसका अर्थ हुआ, दूध से दही तो बन गया, परंतु दही बनना भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उस दही को जब मथा जाता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। और इस उदाहरण को ईश्वर प्रसंग से जोड़ते हुए श्री रामकृष्ण अपनी चर्चा जारी रखते हुए कहते हैं, देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। और फिर एक सटीक उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, उदाहरण है क्या, एक सुंदर उपमा देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतर आता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। यहाँ आकर लगभग उस विषय की इति करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, बड़ी सुंदर उपमा देते हुए कहते हैं कि संसार मानो जल है और मन मानो हम दूध है। यदि इस दूध को यदि हम जल में मिला दें तो न जल के गुण उसमें रह जाते हैं और न दूध की पौष्टिकता उसमें रह जाती है। परंतु इस दूध को जल में मिलाने से पहले यदि इस दूध का यदि हम दही जमा ले, उस दही को भी मथ कर यदि हम उसका मक्खन बना ले और इस मक्खन को यदि पानी पर रखा जाए तो फिर मक्खन पानी पर तैरता रहता है। जिस प्रकार मक्खन पानी से मिलने के बाद भी तैरता रहता है, उसी प्रकार मन को भी यदि हम परिपुष्ट कर फिर यदि हम संसार में रखें तो फिर मन संसार में रह सकता है। परंतु मन का दही और दही का मक्खन बनाए बिना ही मन को यदि हम संसार में डाल दें तो वह दूध और पानी के मिश्रण के समान फिर अनुपयुक्त हो जाता है। तो चर्चा लंबी है, गंभीर है, इसे देखने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। आज के प्रसंग में हम यहीं पर विराम देते हैं। इस चर्चा को हम आगे की हमारी कड़ी में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।